व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डाई इज यूज इन स्टेनिंग द इंटीरियर कैप्सूल ऑफ द लेंस। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ब्लू डाई, ये भी ब्लू डाई है, ये दोनों क्या है, ब्लू डाई, और दोनों और ये दोनों डाई डिफरेंट स्टेनिंग के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए ट्रिपेन डाई है जो कि क्या के लिए यूज किया जाता है, इंटीरियर कैप्सूल ऑफ लेंस के लिए, इंटीरियर कैप्सूल ऑफ लेंस। और देखिए ब्रिलेंट, ब्रिलेंट ब्लू डाई है जी, ये क्या चीज़ के लिए यूज किया जाता है, इंटरनल, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन के लिए, मेम्ब्रेन के लिए। और इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो रेटिना में। अब देखिए ये रोज बंगाल जो है डाई है, ये किस क्या चीज़ के लिए यूज किया जाता है, ये किया जाता है ओकुलर सरफेस में जो डिजीज होता है उसके लिए, ओकुलर सरफेस डिसऑर्डर के लिए। वहीं पे फ्लोरोसेंट ग्रीन डाई किसके लिए यूज किया जाता है, तो फ्लोरोसेंट डाई किसके लिए यूज किया जाता है, कॉर्निया में एबनॉर्मलिटी होगा उसके लिए, कॉर्नियल, कॉर्नियल और भास्कुलर, भास्कुलर एबनॉर्मलिटी रहेगा तो कौन सा डाई यूज करेंगे, फ्लोरोसेंट डाई। और देखिए इंटीरियर कैप्सुलर लेंस में तो डिफेक्ट रहेगा तो कौन से डाई यूज करेंगे, ट्रेपेन डाई। और देखिए इफ इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन में डिफेक्ट रहता है कौन से डाई यूज करेंगे, ब्रिलियंट डाई। और ओकुलर सरफेस डिसऑर्डर में कौन से डाई यूज करेंगे, रोज बंगाल डाई। यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, बी। इन विच कंडीशन पुपिलरी लाइट रिएक्शन एब्सेंट एंड एकोमोडेशन रिएक्शन प्रेजेंट। तो कौन से कंडीशन में पुपिलरी लाइट प्रेजेंट रहता है, सॉरी एब्सेंट रहता है, और कौन से कंडीशन में एकोमोडेशन रिएक्शन, एकोमोडेशन रिएक्शन एब्सेंट रहता है। तो सबसे पहले हम देखिए लाइट के बारे में जानते हैं। तो देखिए लाइट रिएक्शन में पहले लाइट आएगा, लाइट कहाँ पे जाएगा, लाइट रेटिना में जाएगा, और रेटिना के बाद कहाँ पे, ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व के बाद ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टिक नर्व के बाद कहाँ पे जाएगा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, और ऑप्टिक ट्रैक्ट के बाद कहाँ पे जाएगा, ऑप्टिक ट्रैक्ट के बाद प्रीटेक्टर न्यूक्लियस में, प्रीटेक्टर न्यूक्लियस में। और देखिए प्रीटेक्टर न्यूक्लियस में से कहाँ पे जाएगा, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट ई डब्ल्यू न्यूक्लियस में, ई डब्ल्यू न्यूक्लियस में, ई डब्ल्यू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में। और ई डब्ल्यू न्यूक्लियस में से कहाँ पे जाएगा, सिलियरी मसल्स में, सिलियरी मसल्स में, लेफ्ट और राइट दोनों में सिलियरी मसल्स में जाएगा। और सिलियरी मसल्स में जाएगा तो क्या रिफ्लेक्स कराएगा, तो देखिए राइट आई में, जिस आई में गया उसके क्या हुआ, डायरेक्ट आई रिफ्लेक्स। और ओपोजिट आई में क्या होगा, इनडायरेक्ट आई रिफ्लेक्स, इनडायरेक्ट आई रिफ्लेक्स। ये हो गया पॉपुलरी 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 लाइट पाथवे। अब देखिए एकोमोडेशन पाथवे में क्या होता है, एकोमोडेशन पाथवे सेम रहता है, सिर्फ प्रीटेक्टल न्यूक्लियस को रिप्लेस करके लैटरल जेनिकुलेट बॉडी रख दीजिए। तो देखिए लैटरल जेनिकुलेट बॉडी किस में प्रेजेंट है, एकोमोडेशन में, और प्रीटेक्टल न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट है, पॉपुलरी लाइट में। तो देखिए अर्गाइल 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 रॉबर्टसन, रॉबर्टसन पुपिल में क्या होता है, पुपिल में क्या होता है, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में डिफेक्ट होता है, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में डिफेक्ट होता है, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में डिफेक्ट होता है, लेकिन लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में डिफेक्ट नहीं होता है, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में डिफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पुपिलरी लाइट एब्सेंट होगा, बट एकोमोडेशन रिएक्शन क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे एकोमोडेशन लाइट में कोई डिफेक्ट नहीं हुआ है, लैटरल जेनिकुलेट में नहीं डिफेक्ट हुआ है। अर्गाइल रॉबर्टसन पुपिल मीन्स कौन से पे, प्रीटेक्टर न्यूक्लियस में डिफेक्ट हुआ है। तो ये कौन से कंडीशन में दिखाई दिया, अर्गाइल रॉबर्टसन पुपिल में, एआरपी में, एआरपी में। और एआरपी का कॉज सब क्या क्या है, एआरपी का कॉज सब क्या क्या है, न्यूरोसिफेलिस, न्यूरोसिफेलिस। सेकेंड कॉज क्या है, टेबस डोर्सालिस, टेबस डोर्सालिस। और थर्ड क्या है, डायबिटीज मिलाटस। ये तीनों में अर्गाइल रॉबर्टसन पुपिल से दिखाई देता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर कौन सा हुआ, ए। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, ए। Patient present with a vertical diplopia while walking downstairs to correct that the tilt the head on the shoulder, which nerve palsy should be suspected। तो यहाँ पे देखिए वॉकिंग डाउन स्टेयर है, वॉकिंग डाउन स्टेयर है मतलब यहाँ पे कौन सा मसल्स वर्क कर रहा है, यहाँ पे कौन सा मसल है, मतलब डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड गेज इन्वॉल्व है, इनवर्ड गेज इन्वॉल्व है।
और डाउनवार्ड और इनवार्ड गेज इन्वॉल्व में कौन सा मसल्स वर्क करता है? सुपेरियर ऑब्लिक मसल्स वर्क करता है। और सुपेरियर मसल्स ऑब्लिक वर्क जो करता है, तो देखिए एक निमोनिक्स है LR6 SO4 रेस्ट ऑल 3। देखिए लैटरल रेक्टस मसल्स में कौन सा क्रैनियल नर्व इन्वॉल्व होता है? 6। और सुपेरियर ऑब्लिक में कौन सा क्रैनियल नर्व इन्वॉल्व होता है? 4। और जितना बाकी रिमेनिंग जो मसल्स हैं इसमें कौन सा क्रैनियल नर्व इन्वॉल्व होता है? 3। तो देखिए सुपेरियर ऑब्लिक है तो यहाँ पे कौन सा नर्व इन्वॉल्व हुआ? क्रैनियल नर्व 4। तो क्रैनियल नर्व 4 होता है, आंसर कौन सा हुआ? बी। अब वहीं देखिए यहीं पे आउटवार्ड एंड डाउनवार्ड गेज इन्वॉल्व रहता है, तो कौन सा क्रैनियल नर्व इन्वॉल्व होता? क्रैनियल नर्व 3। अब देखिए क्रैनियल नर्व 6 किस में इन्वॉल्व है? लैटरल रेक्टस में। और लैटरल रेक्टस का फंक्शन क्या है? एबडक्शन है। नहीं, तो एबडक्शन है तो यहाँ पे देखिए आई, यहाँ पे आई मेडियली रोटेट होता नहीं। और क्या बोलता है? एबडक्ट नहीं करता, अनेबल टू एबडक्ट प्रॉपरली। तो कौन सा मसल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होता? लैटरल रेक्टस मसल इन्वॉल्व होता, तो कौन सा क्रैनियल नर्व डैमेज होता? वहाँ पे 6 क्रैनियल नर्व डैमेज होता। 7th क्रैनियल नर्व किस में इन्वॉल्व होता है? 7th क्रैनियल नर्व बेल्स पैल्सी में और GBS में इन्वॉल्व रहता है। इन अ पेशेंट प्रेजेंटिंग विद द रिकरेंट कैलेजियन व्हिच कैंसर इज सस्पेक्टेड। तो यहाँ पे देखिए कैलेजियन है, सो ये कौन सा डिजीज है? ग्रैनुलोमैटस डिजीज है। ग्रैनुलोमैटस डिजीज है। कौन सा ग्लैंड का? मियोबियन ग्लैंड का। मियोबोमियन ग्लैंड का। और मियोबोमियन ग्लैंड का जो है, तो ये मियोबोमियन ग्लैंड किससे मॉडिफाइड हुआ होता है? सीबासियस ग्लैंड से। तो सीबासियस ग्लैंड से मॉडिफाई किया होता है, तो कौन सा कैंसर हम सस्पेक्ट करेंगे? सीबासियस सेल कार्सिनोमा सस्पेक्ट करेंगे। तो आंसर कौन सा हुआ वहाँ पे? ए। ऑन रेटिनल एग्जामिनेशन ऑफ अ हाइपरटेंसिव पेशेंट, मल्टीपल फ्लेम शेप्ड हेमोरेज, कॉटन वूल स्पॉट एंड डिस्क एडिमा वेर सीन, व्हिच ग्रेड ऑफ हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी विल बी क्लासिफाइड। तो ये यहाँ पे देखिए ग्रेड 1 में क्या क्या दिखाई देता है? ग्रेड 1 में क्या दिखाई देता है? डिफ्यूज्ड आर्टेरियल विदाउट फोकल कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ग्रेड 2 में क्या दिखाई देता है? ग्रेड 2 में क्या दिखाई देता है? obvious arterioles with फोकल कॉन्स्ट्रिक्शन। देखिए यहाँ पे डिफ्यूज और प्रोमिनेंट रहता है, डिफ्यूज से थोड़ा हायर रहता है, तो ऑब्वियस हो गया। और देखिए ग्रेड 1 में विदाउट फोकल कॉन्स्ट्रिक्शन रहता है, ग्रेड 2 में विथ फोकल कॉन्स्ट्रिक्शन रहता है। और ग्रेड 3 में क्या रहता है? ग्रेड 3 में ग्रेड 2 प्लस FRC मीन्स क्या हुआ? फ्लेम शेप्ड हेमोरेज। आर मीन्स क्या हुआ? आर मीन्स रेटिनल एडिमा। और सी मीन्स क्या हुआ? सी मीन्स हुआ कॉटन वूल स्पॉट्स। उसी को क्या बोलता है? सॉफ्ट एक्सीड्यूट। तो और ग्रेड 4 में क्या दिखाई देता है? ग्रेड 4 में क्या दिखाई देता है? ग्रेड 3 में जितना दिखाई देता है वो सब। और एडिंग में क्या होता है? पैपिलो एडिमा। और पैपिलो एडिमा क्यों होता है? तो ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग के कारण होता है। और ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग और ऑप्टिक नर्व डैमेज और ऑप्टिक नर्व स्वेलिंग के कारण पैपिलो एडिमा होता है। तो यहाँ पे क्या दिया? देखिए फ्लेम शेप्ड दिया है, FRC दिया है, F हो गया नहीं। कॉटन वूल स्पॉट दिया है, डिस्क एडिमा दिया है, रेटिनल एडिमिया, तो FRC हो गया। FRC हुई तो सॉरी, यहाँ पे डिस्क एडिमा मीन्स क्या हो गया? यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क एडिमा मीन्स क्या हो गया? पैपिलो एडिमा। तो देखिए पैपिलो एडिमा किस में दिखाई देता है? ग्रेड 4 में। तो आंसर कौन सा हुआ? डी। डिस्क एडिमा मीन्स, तो यहाँ पे देखिए कौन सा है? ग्रेड 4 में, तो आंसर डी। व्हाट आर द योल्क मसल फॉर द लिम्फो डिप्रेशन। तो सबसे पहले योल्क मसल मीन्स क्या होता है? ऑपोजिट मसल्स। तो देखिए लीवो मीन्स क्या होता है? लीवो मीन्स होता है लेफ्ट। और देखिए डेक्स्ट्रो मीन्स क्या होता है? डेक्स्ट्रो समझते ही राइट समझ लीजिए।
तो तो हमें यहाँ पे 3 मसल्स याद रखना है। आर वाला मसल सब कौन कौन सा हो गया? देखिए, सुपेरियर रेक्टस मसल्स, लैटरल रेक्टस मसल्स और इन्फीरियर रेक्टस मसल्स, ये तीनों मसल्स याद रखना है। तो देखिए, सुपेरियर रेक्टस हो गया। सुपेरियर रेक्टस मीन्स क्या हो गया? सुपेरियर मीन्स क्या हुआ? एलिवेशन, एलिवेशन। इन्फीरियर मीन्स क्या हो गया? डिप्रेशन, डिप्रेशन। और हर जगह पे लीवो ऐड कर दीजिए, लीवो। यहाँ पे भी लीवो, यहाँ पे भी लीवो। तो देखिए, इफ लीवो एलिवेशन रहेगा तो कौन सा मसल्स वर्क किया? लीवो मसल्स, सुपेरियर रेक्टस मसल्स। तो क्या हो गया? LSR। देखिए, लीवो वर्सन, लीवो वर्सन, लीवो वर्सन बोलेगा तो कौन सा मसल्स वर्क किया? तो देखिए, LR मसल्स। तो यहाँ पे क्या होगा? LLR, लीवो LR। और देखिए, लीवो डिप्रेशन पड़ेगा तो कौन सा मसल्स वर्क किया? तो LIR, लीवो डिप्रेशन। लीवो डिप्रेशन में कौन सा मसल्स वर्क किया? क्या बोलता है? इन्फीरियर रेक्टस। लीवो वर्सन में कौन सा मसल्स वर्क किया? लैटरल रेक्टस। और लीवो एलिवेशन में कौन सा वर्क किया? सुपेरियर रेक्टस। अब देखिए, डेक्स्ट्रो मीन्स उल्टा हो गया। तो देखिए, सुपेरियर रेक्टस का उल्टा क्या हुआ? सुपेरियर, यस से देखिए, सुपेरियर का क्या हो गया? इन्फीरियर। इन्फीरियर रेक्टस का कौन सा हो गया? ओब्लिक मसल्स। वहीं पे देखिए, डेक्स्ट्रो वर्सन में क्या है? लैटरल मीन्स का उल्टा क्या हो गया? मीडियल। और रेक्टस का उल्टा क्या हो गया? रेक्टस ही। वर्सन में सेम ही होता है, वर्सन में मसल्स नहीं चेंज होता है, सिर्फ साइड वाला ही चेंज होता है, साइड। ये लैटरल साइड हो गया, यहाँ पे मीडियल साइड हो गया। वर्सन में मसल्स का नाम चेंज नहीं होता है, सिर्फ साइड चेंज होता है। और देखिए, यहाँ पे क्या हो गया? डेक्स्ट्रो डिप्रेशन बोलेगा, डिप्रेशन बोलेगा तो क्या हो गया? इन्फीरियर। इन्फीरियर का क्या हो गया? सुपेरियर। और रेक्टस का क्या हो गया? ओब्लिक। तो देखिए, डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो एलिवेशन बोलेगा तो कौन सा मसल्स वर्क किया? इन्फीरियर ओब्लिक। डेक्स्ट्रो वर्सन मसल्स बोलेगा तो कौन सा मसल्स वर्क किया? मीडियल रेक्टस। और डेक्स्ट्रो डिप्रेशन बोलेगा तो कौन सा मसल्स वर्क किया? सुपेरियर ओब्लिक। तो यहाँ पे देखिए, लीवो है नहीं, तो लीवो में क्या हो गया? यल। और डिप्रेशन में कौन सा मसल्स वर्क किया था? डिप्रेशन में देखिए, IR, IR। तो देखिए, LIR वाला कौन सा मसल्स है? B और C दोनों में है। और देखिए, LIR का ऑपोजिट कौन सा होगा? एल यल मीन्स क्या हो गया? लेफ्ट। तो लेफ्ट का उल्टा क्या हो गया? राइट। और आई का उल्टा क्या हो गया? इन्फीरियर ओब्लिक का सुपेरियर। और रेक्टस का उल्टा क्या हो गया? ओब्लिक। तो आर यस ओ किस में है? आर यस ओ किस में? सी में है। तो आंसर कौन सा हुआ? सी। और 60 ईयर्स ओल्ड प्रेजेंट विद द क्रोनिक डायक्रोसिस्टाइसिस, व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस? तो यहाँ पर देखिए, 0 से एट अ बर्थ टाइम से लेकर 1 ईयर तक का बेबी रहेगा तो उसको ट्रीटमेंट क्या करेंगे? लैक्रीमियर सैक मसाज विथ एंटीबायोटिक्स। और कौन सा एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे? जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन। उसके बाद देखिए, 1 से 2 ईयर्स तक का बेबी रहेगा तो उसको ट्रीटमेंट क्या करेंगे? सिरिंजिंग करेंगे। और सिरिंजिंग में कौन सा सलाइन यूज़ करेंगे? नॉर्मल सलाइन यूज़ करेंगे। और कितने गज का नीडल यूज़ करेंगे? 26 गज का नीडल यूज़ करेंगे, 26 गज का नहीं। और कर्व नीडल रहेगा। कौन सा नीडल रहेगा? कर्व नीडल रहेगा। और देखिए, 3 to 4 ईयर्स का बेबी रहेगा तो उसमें देखिए, उसमें प्रोबिंग भी करेंगे। सबसे पहले देखिए, 2 to 3 ईयर्स का बेबी रहेगा तो उसको हम प्रोबिंग करेंगे। क्या करेंगे? प्रोबिंग करेंगे। अब प्रोबिंग कहाँ करेंगे? तो प्रोबिंग ऑफ द नाजोलैक्रीमियर डक्ट, नाजोलैक्रीमियर डक्ट। और किसके सहायता के, किससे हेल्प के थ्रू? बोमेन। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? बोमेन्स लैक्रीमियल प्रोब, लैक्रीमियल प्रोब यूज करेंगे। और देखिए, 3 to 4 ईयर्स का बेबी रहेगा तो 3 to 4 ईयर्स का बेबी रहेंगे तो उसमें देखिए, प्रोबिंग भी यूज करेंगे, प्रोबिंग एंड सिरिंजिंग, सिरिंजिंग दोनों दोनों करेंगे। अल्टरनेट मेथड यूज करेंगे, एक बार प्रोबिंग एक बार सिरिंजिंग, ऐसे करेंगे। और देखिए, मोर देन 4 ईयर्स का बेबी रहेगा तो मोर देन 4 ईयर्स का बेबी रहेगा तो हम क्या करेंगे? डायक्रोसिस्टो राइनोस्टोमी। तो यहाँ पर देखिए, 60 ईयर्स है तो मोर देन 4 तो हो गया, मोर देन 4 ईयर्स। और मोर देन 4 ईयर है तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहेगा? डायक्रोसिस्टोटोमी। यहाँ पे डायक्रोसिस्टाइटिस का एज के अनुसार का हम ट्रीटमेंट करेंगे, एज के हिसाब से। यहाँ पे 60 ईयर्स है तो क्या करेंगे? डायक्रोसिस्टो राइनोस्टोमी, सी। डायबिटिक मेल डेवलप द कैटरैक्ट, व्हिच सब्सटेंस इज द डिपॉजिट इन द कॉर्निया? तो ये देखिए, ये क्या है? KF रिंग है, KF रिंग। और ये हो गया सनफ्लावर कैटरैक्ट, सनफ्लावर कैटरैक्ट।
और सनफ्लावर कैटराक्ट किस में दिखाई देता है? कैलोसिस में, कैलोसिस में। और केएफ रिंग किस में दिखाई देता है? विल्सन डिजीज में, विल्सन डिजीज में। और देखिए विल्सन डिजीज में जो दिखाई देता है, ये केएफ रिंग कहाँ पर दिखाई देता है? डेसमेंट मेम्ब्रेन में, डेसमेंट मेम्ब्रेन में। और जो डेसमेंट मेम्ब्रेन में दिखाई देता है विल्सन डिजीज, विल्सन डिजीज क्यों होता है? कॉपर डिपॉजिट के कारण, कॉपर डिपॉजिट, कॉपर डिपॉजिट के कारण होता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? ए। यस इज द सेफ स्ट्रैटेजी ऑफ द ट्रोकोमा स्टैंड फॉर। तो देखिए सेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यस से क्या हो गया? सर्जरी। यस से क्या होता है? सर्जरी। ए से क्या होता है? ए से क्या होता है? एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स। और यप से क्या होता है? यप से फेशियल हाइजीन, फेशियल हाइजीन। और ई से क्या होता है? इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल। तो आंसर कौन सा हुआ? बी। और किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है ये स्ट्रैटेजी? ट्रोकोमा के लिए। तो आंसर यहाँ पे बी। और 34 years male working as a welder come with complaint of the pain, redness and watery eye. What is the main management? तो मैनेजमेंट कौन सा है? देखिए वेल्डर मशीन में काम कर रहा है, तो वेल्डर मशीन में काम जो करता है तो वहाँ पे कौन सा रे प्रोड्यूस होता है? कौन सा रे प्रोड्यूस होता है? यूवी रे। और यूवी रे प्रोड्यूस होता है तो यहाँ पे कौन कौन सा सिम्टम्स दिखाई देता है? पेन, रेडनेस एंड वाटरी आई। ये सिम्टम्स लेके आएगा और वेल्डर में काम करेगा। और यूवी रे के कारण कौन सा डिजीज होता है? कौन सा? फोटोकेराटाइटिस, फोटोकेराटाइटिस। और फोटोकेराटाइटिस का कौन सा रे कॉज करता है? यूवी रे। और कौन कौन सा सिम्टम्स लेके आएगा? पेन, रेडनेस एंड वाटरी आई। और मैनेजमेंट के लिए उसको क्या करेंगे? पैचिंग एंड एंटीबायोटिक, पैचिंग एंड एंटीबायोटिक्स। तो आंसर कौन सा हुआ? बी। व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द लैक्रिमियल सैक इन द ऑर्बिट? तो देखिए ये क्या है? आई है, क्या है? आई है। और यहाँ पे ये दो देखिए ये क्या है? अपर पंक्टा, ये अपर पंक्टा, अपर पंक्टा। ये क्या है? लोअर पंक्टा, ये लोअर पंक्टा है। उसके बाद और ये क्या है? वर्टिकल, वर्टिकल कैनलकुलाई। और ये क्या है? हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल कैनलकुलाई, कैनलकुलाई। ये हो गया। और ये क्या है? ये है लैक्रिमियल सैक, लैक्रिमियल सैक। ये क्या है? नाजोलैक्रिमियल डक्ट, NLD, नाजोलैक्रिमियल डक्ट। देखिए नाजोलैक्रिमियल डक्ट का लेंथ कितना होता है? लेंथ कितना होता है? 15 to 18 mm। MCQ पॉइंट है। यहाँ पे कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है? वॉल्व ऑफ हैसनर। वॉल्व ऑफ हैसनर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नाजोलैक्रिमियल डक्ट में। तो यहीं पे एक और वॉल्व होता है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वॉल्व ऑफ रोजेनमुलर, रोजेनमुलर। ये MCQ पॉइंट है। रोजेनमुलर वॉल्व कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लैक्रिमियल सैक में। और वॉल्व ऑफ हैसनर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नाजोलैक्रिमियल डक्ट में। और देखिए लैक्रिमियल सैक का काम क्या है? वर्क क्या है? प्रोडक्शन ऑफ टीयर, प्रोडक्शन ऑफ टीयर, प्रोडक्शन ऑफ टीयर। तो देखिए और ये जो उसका पोजीशन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? वो मीडियल वाल में प्रेजेंट रहता है। तो आंसर यहाँ पे ए हुआ। तो लैक्रिमियल सैक कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? मीडियल वाल ऑफ ऑर्बिट, मीडियल वाल ऑफ ऑर्बिट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनर्जेटिक मसल्स ऑफ द राइट लैटरल रेक्टस? तो देखिए दो सिनर्जेटिक मसल्स होता है, टू सिनर्जेटिक मसल्स परफॉर्म करता है, परफॉर्म। कौन 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 सा? एक हो गया सुपीरियर रेक्टस और एक हो गया इन्फीरियर ऑब्लिक। ये दोनों सिनर्जेटिक मसल्स है, सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस। और देखिए सिनर्जेटिक मसल्स मीन्स क्या होता है? टू एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स, टू एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स हैविंग सेम एक्शन, सेम एक्शन इन द आई, सेम एक्शन दिखाता है उसको। तो कौन कौन सा मसल्स इसमें वर्क करता है? सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक। तो यहाँ पे देखिए सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक में से कोई मसल्स है यहाँ पे? तो देखिए इन्फीरियर ऑब्लिक मसल्स है। राइट साइड बोला है तो राइट साइड में ही सेम आई में। तो देखिए तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? बी। तो देखिए सुपीरियर रेक्टस क्या बोलता है? राइट लैटरल रेक्टस मसल का सिनर्जेटिक मसल्स कौन सा हो गया? इन्फीरियर ऑब्लिक। सिनर्जेटिक मसल में कितना हो गया? दो मसल्स, सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक। वहीं पे एंटागोनिस्ट पूछा होता, एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट मीन्स क्या होता है? एंटागोनिस्ट मीन्स क्या होता है? इसका अपोजिट, टू एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स हैविंग ओपोजिट एक्शन,
एक्शन इन वन आई। जैसे मान लीजिए सुपेरियर रेक्टस है, सुपेरियर रेक्टस का ऑपोजिट वर्क कौन करेगा? इन्फीरियर रेक्टस। तो सुपेरियर रेक्टस का जो एंटागोनिस्ट मसल्स पूछेगा तो क्या बोलेंगे? इन्फीरियर रेक्टस, मतलब ऑपोजिट मसल्स, ऑपोजिट वर्क जो ऑपोजिट एक्शन जो करवाएगा सुपेरियर रेक्टस का इन्फीरियर रेक्टस हो गया, सुपेरियर ओब्लिक का इन्फीरियर ओब्लिक एंटागोनिस्ट हो गया, मतलब ऐसे। तो आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया? बी। बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया एज सोन इन द इमेज इंडिकेट दैट इज द लीजन ऑफ। तो यहाँ पे देखिए बाइटेम्पोरल, ये कौन सा साइड है? टेम्पोरल साइड है। कौन सा साइड है? टेम्पोरल साइड। और कौन सा है? हेमिनोपिया, हेमिनोपिया। तो मैंने शुरू में ही पूछा बोला था बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया। तो 3 ठो चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे। कौन कौन सा चीज़ याद रखेंगे? ऑप्टिक काइज्मा, ऑप्टिक काइज्मा, ऑप्टिक नर्व, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, ऑप्टिक ट्रैक्ट एंड ऑप्टिक रेडिएशन। तो देखिए ऑप्टिक काइज्मा में क्या बोले थे मैंने? टी वाला याद रखेंगे। कौन सा हो गया? टेम्पोरल हेमिनोपिया, बाइटेम्पोरल। और देखिए लैटरल जेनिकुलेट ऑप्टिक ट्रैक्ट ऑप्टिक रेडिएशन में मैंने क्या बोला था? एक नजल साइड रहेगा और एक टेम्पोरल साइड रहेगा, नहीं। और ऑप्टिक नर्व में मैंने क्या बोला था? ऑप्टिक नर्व डैमेज होगा तो एक वन आई जिस आई का होगा, एक आई पूरा ही डैमेज हो जाएगा, तो इप्सिलैटरल ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए टी वाला है, टी वाला। तो टी वाला किस में? ऑप्टिक काइज्मा में। तो आंसर कौन सा हुआ? ए। जीरोऑप्थैल्मिया कॉज्ड द ड्राई आई ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। सबसे इजी है ऑप्थैल्मो का, यही क्वेश्चन है, विटामिन ए। A 70 years old male whose cataract surgery was done a year ago came with the fibrosis of the nucleus. What is the probable diagnosis? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है? 70 years old मेल प्रेजेंट है और 1 ईयर के बाद उसको क्या हो रहा है? फाइब्रोसिस ऑफ द न्यूक्लियस। व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस? तो देखिए कैटरेक्ट सर्जरी का लेट कॉम्प्लिकेशन क्या है? लेट मीन्स क्या? 1 ईयर हो गया। तो लेट कॉम्प्लिकेशन क्या है? लेट कॉम्प्लिकेशन क्या है? इंडेक्स मायोपिया। आंसर बी, इंडेक्स मायोपिया। कैटरेक्ट सर्जरी का लेट कॉम्प्लिकेशन क्या है? इंडेक्स मायोपिया। अब देखिए 10 years old child is diagnosed with the एम्ब्लायोपिया इन अ वन आई। व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट? तो बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है उसका? ओकुलजन थेरेपी। आंसर ए होगा। आइडेंटिफाई द इमेज टेकन फ्रॉम द 55 years old डायबिटिक पेशेंट विद द अनकंट्रोल डायबिटीज। देखिए डायबिटिक पेशेंट है, अनकंट्रोल डायबिटीज है, तो इसमें क्या दिखाई देगा? तो डायबिटिक मैकुलर एडिमा। और देखिए फंडोस्कोपी में और क्या क्या दिखाई देता है? फंडोस्कोपी में, तो फंडोस्कोपी में और क्या क्या दिखाई देता है? एमडीएच रेटिना याद रखिए। यम मीन्स क्या हो गया? माइक्रो एन्यूरिज्म। माइक्रो एन्यूरिज्म किस में दिखाई देता है? अनकंट्रोल डायबिटीज मिलाइटिस वाला पेशेंट में। उसके बाद डी से क्या हो गया? एमडीएच मसाला। तो मालूम है ना, एमडीएच मसाला के सेटअप है एमडीएच रेटिना, क्योंकि पैथो में पढ़ रहे हैं ना, इसलिए रेटिना याद रख रहे हैं। इफ खाने वाला चीज़ रहता तो एमडीएच मसाला हो जाता। तो डी मीन्स क्या हो गया? डॉट ब्लॉट हेमोरेज। फंडोस्कोपी में डॉट ब्लॉट हेमोरेज दिखाई रहते हैं। और एच मीन्स क्या हो गया? हार्ड एक्सीड्यूट। और आर मीन्स क्या हो गया? रेटिनल एडिमा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? बी।